नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एब्सोल्यूट डिसाइपल। तो एब्सोल्यूट डिसाइपल जो है, जो भी हम अब तक अलग अलग मन के स्वभाव गुणों के बारे में जानना शुरू किए हैं, उसमें से ये भी एक स्वभाव गुण है मन का। तो हम मन को समझने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब तक हम मन को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। हम मन को अपने वश में नहीं ला सकते। हम अपने मन को एज ए टूल यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मन को जानना, मन कैसे काम करता है हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर मन ही हमें मालूम नहीं है मन कैसे काम करता है, मन के बेसिक फंक्शनिंग का जो रूल है वो क्या है, अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो हम मन को अपने टूल में ले नहीं सकते। तो मन ही हमारे ऊपर हावी होगा और हम मन के पीछे भागते रहेंगे। मन हमें वश में रखेगा। इसीलिए मन कैसे कार्यक्षम होता है ये जानकर हम मन के विपरीत दिशा में काम करेंगे। तो इसीलिए हम ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम जान रहे हैं कि मन के स्वभाव गुण क्या होते हैं। तो इसमें से ये और एक स्वभाव गुण हम लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो है एब्सोल्यूट डिसाइपल। तो डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य बनना, चेला बनना, या विद्यार्थी बनना, या स्टूडेंट बनकर रहना। लेकिन स्टूडेंट बनकर रहना जो है ये कुछ समय के लिए नहीं है, ये तो लाइफ टाइम रहेगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है जिसे बोलते हैं डिसाइपल। क्योंकि हमारा मन जो है, हमारा मन चाहता है कि कोई भी चीज़ को जल्दी से निपटारा करे और आगे बढ़े। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ को ये निपटारा करेगा, इसे ख़त्म करेगा और आगे जाके रुकेगा। ये तो रुकने वाला नहीं है। ये क्या करेगा, दूसरे चीज़ों में, दूसरे और उलझनों में फंसा रहेगा। तो हर समय हमें उसके पीछे जाने के लिए विवश करेगा। लेकिन डिसाइपल का मतलब होता है कि एक चीज़ को आप कॉन्स्टेंटली सीख रहे हो, कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के अंदर आप काम कर रहे हो। जैसे आप पेंटिंग सीख रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कि एक साल पेंटिंग सीखे और आपने समझ लिया कि मुझे पेंटिंग आ गई। तो हमें अगर पेंटिंग सीखना है अच्छे तरीके से तो हमें लाइफ टाइम सीखना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम सीखते ही रहेंगे, उसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे। हम चित्र बनाएंगे, हम पेंटिंग बनाएंगे, लेकिन ये बनाते समय हम ये याद रखेंगे कि हम जिंदगी भर इस पेंटिंग को सीखने वाले हैं, चित्रकला को सीखने वाले हैं। और इसमें आने वाली छोटी छोटी चीज़ें, उसका अध्ययन करेंगे, उसे सीखेंगे, उसे जानेंगे, और हम दिन ब दिन खुद को तैयार करेंगे, खुद में चेंज लाएंगे। तो ये जो अविरत सीखना होता है इसी को बोलते हैं डिसाइपल। यानी कि हम चेले बन चुके हैं, हम शिष्य बन चुके हैं उस चीज़ के। तो इससे क्या होगा, मन बैठने का जो प्रयास है हमारा सफल हो सकता है। क्योंकि जब हम एक चीज़ में खुद को अविरत रख पाते हैं, खुद को वहाँ पर उस चीज़ में ढाल सकते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन मिटने की शक्यता जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए हमें कोई भी चीज़ का अध्ययन जब करना है, कोई भी चीज़ जब सीखनी है, तो हमें खुद को ये जानना पड़ेगा कि हम उस चीज़ को निरंतर सीखते रहेंगे। इसीलिए अब जब भी हम देखते हैं कि कोई भी जो बड़े लोग होते हैं या महान हस्तियाँ होती है, जो अपने फील्ड में एक हाई लेवल तक जाके काम कर चुके हैं, तो उनको जानेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वो जिंदगी भर उस चीज़ों को समझते रहे हैं, उस चीज़ों के बारे में सीखते रहे हैं। और वो कभी भी नहीं बोलते कि हमारा जो सीखना आया है, सीखना जो है पूर्ण हुआ है। वो बोलते कि हम अपूर्ण हैं, और सारी चीज़ें सीखनी बाकी है। जैसे संगीत सीखने वाला एक कोई महान संगीतज्ञ जो होता है, अगर उसे पूछा जाए कि क्या आप संगीतज्ञ बन चुके हैं, तो बोलेगा नहीं। लेकिन उसके आप जो भी उसने काम किया है वो देखेंगे तो उसको देख कर लगेगा कि इस इंसान ने तो बहुत सारा सीखा है। लेकिन वो ये नहीं मानता कि उसका सीखना कंप्लीट हुआ है। वो अविरत जिंदगी भर सीखते रहेगा, उस संगीत की साधना वो जिंदगी भर करते रहेगा। इसीलिए संगीत की साधना करना, जो बोलना है, इसी में छुपा है
मेडिटेशन का राज। क्योंकि साधना करना यानी कि वो संगीत को साधन बनाया गया है। संगीत जो है हम उसमें डूबे नहीं हैं और खुद को हमने ये पूर्ण हुआ ऐसे माना नहीं है। हम उसको साधन मानकर उसके ऊपर काम करते रह रहे हैं। तो ये जो है इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट डिसाइपल। तो हमें डिसाइपल बनना है, जिंदगी का चेला बनना है, जिंदगी का शिष्य बनना है। जिंदगी हमें आखिरी सांस तक सिखाते रहेगी और हमें सीखते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज हमने कुछ सीख लिया और हम मानेंगे कि हमारा सीखना कंप्लीट हुआ है, अब हम बस करेंगे, कल से हमें कुछ भी सीखना नहीं है। ऐसा अगर हम मानेंगे तो हम हमारे माइंड को क्लोज कर पाए, हम क्लोज करेंगे और फिर हमारी स्मृतियाँ, हमारे अंदर जो कूड़ा कचरा भरा है, जो विचार भरे हैं, उसी के ऊपर ही हम विचार करते रहेंगे। नया जो है हमारे अंदर आने के लिए हमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो इसलिए ओपन माइंड हम कब हो सकते हैं, जब हम ये मानेंगे कि हमें सीखना चालू रखना है, हमें अविरत आगे बढ़ते रहना है। जैसे नदी बहती रहती है वैसे हमें लाइफ में ज्ञान को ग्रहण करते रहना होगा, तभी जाकर हम डिसाइपल बन पाएंगे। तो इसीलिए हमें इस आदत को बनाए रखना है और ये आदत हमें मेडिटेशन में जाने के लिए, मेडिटेशन में एंटर होने के लिए मदद करेगी। क्योंकि हमारे अंदर मेडिटेशन में भी वही होता है कि मेडिटेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि हम शुरू करेंगे और कुछ ही दिनों में हम मेडिटेशन में सीख पाए हैं या मेडिटेशन का हमें लाभ हो रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। मेडिटेशन तो जिंदगी की यात्रा है, जिंदगी भर हमें उससे चीज़ें सीखनी पड़ेगी, उससे हमें कुछ ना कुछ हमारे अंदर लेना पड़ेगा। एनर्जी के बहाव को हमारे तरफ, अंदर की तरफ मोड़ना पड़ेगा और इस एनर्जी को हमारे अंदर बहने के लिए जिंदगी भर प्रयास करना पड़ेगा। और धीरे धीरे हम उसमें उस पथ पर आगे बढ़ पाएंगे जब हम डिसाइपल होंगे। अगर हम डिसाइपल नहीं हैं तो हम बीच में ही रुक जाएंगे, कहीं पर विश्राम करने की आदत हमारे अंदर आ जाएगी। तो हमें काम करते रहना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें कुछ मिला है, ध्यान से कुछ हमें मिल रहा है, उससे संतुष्ट नहीं होना है हमें। वो तो मिला है लेकिन उससे आगे बढ़ना है और धीरे धीरे उसके आगे की चीज़ें, नई चीज़ें हमें दिखाई देनी पड़ेगी। तो कोई भी चीज़ सीखते समय हमें लगता है, हमारा मन हमें उलझन पैदा करता है, हमें कुछ तो प्राप्त किया है हमने, ऐसा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ये दिखाना, मन चाहता है कि इस चीज़ से छुटकारा पाके कहीं दूर जाए, हमें कुछ और चीज़ों की तरफ लेके जाए। और ऐसा नहीं कि यहाँ से दूसरी चीज़ की तरफ उसने इशारा किया है मन ने, हम उसके पीछे गए हैं और वहाँ जाके मन रुका है, ऐसा नहीं है। वहाँ से फिर मन जंप करेगा, दूसरी ओर हमें लेके जाने की कोशिश करेगा। तो मन चाहता है कभी भी वो रुके नहीं। और डिसाइपल बनने का मतलब होता है हम रुकना चाहते हैं। रुकना उस चीज़ के ऊपर रुकना चाहते हैं। जैसे कोई चीज़ सीख रहे हैं, जैसे ध्यान साधना हम कर रहे हैं, तो हम अविरत ध्यान साधना करना चाहते हैं। तो मन चाहेगा कि वहाँ से दूर जाए, क्योंकि मन को मालूम है जब हम अविरत ध्यान साधना करेंगे, अविरत कोई भी चीज़ का प्रयास करेंगे, तो मन को मिटना होगा, तभी जाके हमारा कंसंट्रेशन हो पाता है। प्योर कंसंट्रेशन के होता क्या है, मन का मिटना ही तो होता है। अगर मन हमारा चंचल है तो कोई भी चीज़ का हम अभ्यास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन हमारे अंदर नहीं है, मन मिट चुका है, मन विसर्जित हो चुका है। तभी हम उस चीज़ के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं। इसीलिए हमें डिसाइपल होना है। कोई भी चीज़ में हमें अविरत सीखने की भावना को हमारे अंदर रखना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से हमें मन के 100 गुण को सीखना पॉसिबल हुआ होगा। और ये हमें प्रयास करना पड़ेगा लाइफ में, जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं उसे हम कंटिन्यू रखेंगे, लाइफ टाइम रखेंगे। तो इस वीडियो के अंत में आपके कुछ सवाल है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कमेंट बॉक्स में जो आने वाले सवाल है उनको मैं कंसिडर करूँगा और आने वाले वीडियो में उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।